आप लोग बताइए भैया, इस खेत में किस तरीके पानी लगाया जाता है? लोगों को लगता है कि गेहूँ ऐसे आ जाता है। आप लोग देख सकते हो कैसे लोग हैं। अभी इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। कानपुर देहात में आए हुए हैं खेत में। आप बताइए भैया जी, गेहूं का खेत है, कैसे आप लोग पानी लगाते हैं? अरे पत्रकार जी, पानी लगाने में भी कोई दिक्कत है का? अरे आप लोगों को कैसे होता होगा भैया मेहनत? आप तो ऐसे चले आओ जैसे यहाँ पे हम माटी में खनन कर रहे हैं कहीं। अरे खेत में पानी तो लगा रहे हैं। अरे तो भैया जी, हम लोग पूछने आए किस तरीके से हम लोगों को बताएंगे कि देखो किसान किस प्रकार से गेहूं की फसल में अपना पानी लगाता है, कितनी मेहनत होती है। लोगों को जागरूक तो होना चाहिए। पत्रकार जी, हमारे पास खेत नहीं है, लेकिन किसान का दर्द जानने के लिए ये खेत हम लोग लिए हुए हैं। और हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे अन्न ज़मीन से खोद के सीना चीर के अन्न उत्पादन करते हैं वो लोग, कैसे पानी लगाते हैं, कैसे बीज बोते हैं, कैसे कटाई की जाएगी, कितनी मेहनत के बाद अन्न प्राप्त होता है, उसका अनुभव कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग तो 50 लोग आ जाएं, क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा पानी तो लग ही रहा है खेत में। अच्छा अच्छा, ये भाभी जी भी 1.5 अच्छा किलोमीटर दूर से ट्यूबवेल से जीन डालना, अच्छा अच्छा, फिर पानी लगाना कोई साधारण काम समझ रहे हो? 50 लोग भी कम पड़ जा रहे हैं इसमें। ऐसे अब ये कितने दिनों बाद इसमें क्या क्या हो गई इस फसल में? अब अभी तो गेहूं की फसल है ये। अब इसके बाद बारिश होगी, जब बारिश होगी तो बारिश के हिसाब से कुछ बोएंगे। आप ये बताइए भैया, जब पानी अब लग गया है, हाँ, अब इसके बाद क्या चीज़ होगी कि ये जल्दी आपकी फसल आ जाए? अब पानी लगाने के बाद थोड़ा कुछ दिन रुकेंगे, जब इसमें कहते हैं ओट आ जाती है तो फिर खाद डालेंगे। अच्छा, खाद डालने के बाद इसमें बाली निकल आएंगी। फिर ये धूप तेज होने लगेगी तो बाली हरी से पीली हो जाएंगी। फिर वो सूख जाएंगी। फिर हम लोग रात में चांदनी रात में 1 महीने के बाद लगभग काटेंगे इसको। फिर इसका भूसा निकलवाएंगे, गेहूँ निकलवाएंगे, अलग अलग कराएंगे। अच्छा, आप लोगों की इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद गेहूँ आता है? और आप क्या समझ रहे हैं, किसानी ऐसे हो जाती है? कभी करके देखो, समझ में आएगा। अरे किसानी होती है। हम लोग तो यही सोचते हैं, जैसे कोटा में गोदाम में गल्ला मिल जाता, जो आ जाता होगा। आप लोगों को हमने जब गेहूं के खेत में देखा कि आप लोग किस प्रकार से आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो आप लोगों का मैंने दर्द देखा। बताइए, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद दर्द दिखाई नहीं देता है। दर्द दिखाई नहीं देता है, दर्द महसूस किया जाता है। और वो महसूस भी नहीं होता है। जब करके आप देखोगे तभी दर्द महसूस होगा। दूसरे की उंगली कट जाएगी तो तुमको केवल दिखाई देगा, खून निकल रहा है, बंदा रो रहा है। जब खुद की कटेगी तब समझ में आएगा कि उसको कैसा लग रहा होगा। वैसे ही ये खेती है, इसका दर्द, किसान का दर्द महसूस नहीं कर सकते हो। 1 बीघा ले, उसके बाद फिर उसको जोतो, बबो, फिर काटो, फिर देखो उसका सुख कितना अच्छा लगता है। तो आप भैया जी बताइए, एक घंटे पानी चलने का कितने रुपए लोग लेते हैं? उससे तुमको क्या लेना देना? बिल वाले फ्री लग रहा है। अरे आपसे जानकारी करें कि आप लोगों का कितना फिट होगा, जाके कितना फायदा के लिए खेती थोड़े कर रहे हैं। ये तो केवल दर्द महसूस और देख रहे हैं कि किसान कितना दर्द झेलता है रात बिरात। जानवर खाते हैं तो कैसा दर्द होता है दिल में। अभी वहाँ पे खा गए थे, अच्छा, नींद नहीं आई रात में। अब हो गया वो तो जाओ। काटती हैं? काटने में एक हसिया का प्रयोग किया जाता है, तब कटता है क्यों, बड़ी मेहनत लगती है। तो हम लोग तो यही मेहनत जानने के लिए, आप किसान लोगों का कितना दर्द होता है, इसी जानने के लिए हम आपसे आए हैं। दर्द की तो कोई बात नहीं, ये तो अपनी फसल है, समय समय से काटेंगे। जब ये घर में आता है अनाज, तब वो दर्द सब मिट जाता है, वो दर्द एक खुशी में बदल जाता है। तो एक आवारा ये जानवर आपके फसल में जैसे आ जाते तो आप लोगों को
ऐसा महसूस होता है। जानवर जब खेती खाते हैं तब तो बहुत बुरा लगता है, कष्ट होता है कि बताओ इतनी मेहनत से हमने बोया, जब जाके उगा, बताओ जानवर खा गए। तो सरकार को इस चीज़ की सुविधा करनी चाहिए कि किसानों को कोई अब दिक्कत सरकार न। तो सुविधा कर ही रही है, लेकिन कुछ हैं ग्रामीण लोग जो नहीं खाने दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। गाय पालते हैं, जब दूध देना बंद कर दी थी तो छोड़ देते हैं, जी जी। क्या करेंगे। चलो तो सरकार आप ने तो गौशाला बना रखी है ना, तो गौशाला तो छोड़ने जाते नहीं, बस खेतों में छोड़ देते हैं। है ना भैया। चलो आप लोगों की के आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। देखिए किसान लोगों का कितना दर्द, देखिए कि भीगे हुए हैं। देखो ये भींज भींज जाते हैं और गिर गिर फलते हैं।